हर बार एक नया डिज़ाइन बनाना दैट्स नॉट ईज़ी, पर कभी-कभी डिज़ाइन बनाना भी होता है और समय कम होता है, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए आज देखते हैं एक प्यारा सा डिज़ाइन। तो यहाँ पे मुझे टोटल लेंथ चाहिए 13 एंड हाफ, इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 14 एंड हाफ। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर। तो यहाँ पे शोल्डर होगी हमारी 5.25 इंचेस, यहाँ से 5.25। उसके बाद हमें लेना है नेक के लिए। नेक यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.75 इंच। उसके बाद यहाँ से नहीं, हम पहले यहाँ से ले लेते हैं 5.5 इंच होगा हमारा आर्म होल। आर्म होल लेने के बाद सबसे पहले हम इसे यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट होने के बाद अब चेस्ट का फोर्थ पार्ट 38 का फोर्थ पार्ट होगा 9 एंड हाफ। उसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब एक्स्ट्रा लेने के बाद ये जो मार्किंग हुई है इन्हें हम जोड़ लेंगे। अब तो देखिए ऊपर की ऑलमोस्ट काम हो गया है। अब नीचे से मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8.5 इंच कमर के लिए, और यहाँ पे 1 इंच हमें प्लेट डालनी होगी पीछे में, और 1.5 इंच हमारी होगी मार्जिन। तो यहाँ पे हमें टोटल 2.5 इंच जितना लेना पड़ेगा। उसके बाद ये जो हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं इन्हें हम इस तरह से जोड़ लेंगे। यहाँ पे इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब आर्म होल की ओर से हमें बाहर की ओर 1/2 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद हमें इस तरह से इसे यहाँ से जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें आगे की ओर तिरछे में 1 इंच लेना होगा। यहाँ से हम गोलाई देंगे और यहाँ से हमें 1/2 इंच। तो अब चलिए इन सब का सेंटर पार्टीशन कर लेते हैं। इससे बहुत आसान होता है मार्किंग करना। देखिए ऊपर से यहाँ पे सेंटर पार्टीशन करेंगे और यहाँ से भी एक सेंटर निकाल लेंगे, ताकि जब हम स्लीव के लिए राउंड दे रहे होंगे ना यहाँ पे, तो बहुत आसान होता है। तो इस तरह से हमें जोड़ना है। और ये वाला जो पार्ट है, आप सोच रहे हैं यहाँ पे हमने 1/2 इंच नीचे क्यों किया है, तो इसमें जो आपके आर्म होल में झोल आते हैं वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारी कटिंग तैयार हो गई है। बैक साइड के लिए कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमने लिया था 1.75 इंचेस, ये हमारा गला है, और नीचे से मुझे इसे करीब 3.5 पे रखना है। तो 1/2 इंच नीचे जब मैं सिलाई करूँगी तब चले जाएगा, और 1/2 इंच गले की ओर से। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रॉड ले रही हूँ 3 इंच। अब 3 इंच लिया। अब इन दोनों पार्ट को हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो अब आपको जो मर्ज़ी लगे आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे राउंड शेप में बना रही हूँ। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे। तो मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। अभी ये जो मार्किंग है हमारी, इसे हमें दोनों तरफ करना होगा, वरना हम उस सेकेंड साइड जो होगा उस पर अच्छे से मार्क नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पलट लिया। अब जो थोड़े से मुझे निशान नज़र आ रहे थे उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। अब इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। देखिए तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड के ऊपर मैंने अस्तर चढ़ा लिया है। अब चलिए पूरे नेक में हम अच्छे से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सिलाई पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसे पूरा पैक कर लेंगे। साइड में जो भी छूटा हुआ है उन सबको भी सिलाई करके पैक कर लेंगे, और एक्स्ट्रा जो भी होगा उसे हम कट करके निकाल लेंगे। अब हमें गला में कट करना है। गला भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्रॉड कट कर रही हूँ। उतना कट करें जिससे कि आपका जो फैब्रिक है वो आराम से पलट जाए। तो अभी तो मैं थोड़ा सा ब्रॉडली कट कर रही हूँ। अभी फिर से मैं इसे थोड़ा सा छोटे साइज़ में कट कर रही हूँ। ध्यान रखें कि आपका जो सिलाई है वो ना कटे। अभी गला तैयार करना है, इसके लिए मैं ये मरून कलर की फैब्रिक ले रही हूँ, जिससे कि हम पाइपिंग तैयार करेंगे। और इसकी विड्थ मैंने रखी है 1.5 इंच। इससे पाइपिंग बहुत सही साइज में बन जाती है। तो ध्यान रखेंगे आपको ये फैब्रिक उरेब में ही रखना है। तो अभी हमें इसे थोड़ा सा इस तरह से पलटना है और इस पूरे में स्टिच लगा लेना है। तो अभी इसकी स्टिचिंग तो कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब इसे हम हमारे नेक में जॉइंट करते हैं। पाइपिंग लगाने का सबसे सही तरीका है कि आप पहले इसे इस तरह से रखें, और जितनी मोटी आपकी पाइपिंग चाहिए ऐसे रखते जाएं और उसके ऊपर आप स्टिच लगाते जाएं। ध्यान रखिएगा आपको जितनी मोटी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे नेल से
पॉइंट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पलट जाए। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं। फिर एक बार इसे हमें अंदर की ओर पलट लेना है। पलटते समय ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा टाइट रखते हुए इसे पलटना है, नहीं तो ये ढीली हो जाएगी और अच्छी नहीं दिखेगी। इसे पलटते जाना है और फिर हमें इसके ऊपर स्टिच लगाते जाना है। अभी यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप स्टिच लगा रहे हो तो ये जो रेड कलर का आपका पाइपिंग का फैब्रिक है उस पर आपका धागा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। सिलाई एकदम किनारे से आनी चाहिए। अगर उस पर चली गई तो आपकी पूरी फिनिशिंग बर्बाद हो जाएगी। तो एक स्टिच हो गया है यहाँ पूरा। तो आप दूसरी स्टिच भी लगा लें इसके साइड से। हालांकि हम लेस लगाने वाले हैं तो वो तो छुप जाता, पर अभी देखते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पाइपिंग अभी से आ गई है। तो एक स्टिच हम दोबारा साइड से भी लगा लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल लेस से ही बहुत खूबसूरत डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके लिए एक लेस नॉर्मली हम नेक के अकॉर्डिंग ही डाल लेंगे। उसके बाद इसका सेंटर पार्टीशन करेंगे। सेंटर पार्टीशन करने के बाद 1.5 इस साइड से और 1.5 इस साइड से हम ले लेंगे। और उसके बाद इसी तरह से हमें 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे लगाने हैं। तो यहाँ पे टोटल मैंने 3 मार्क्स लगाए हैं। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से जोड़ लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग करने में हेल्प हो। और यहाँ पे देखिए मैंने ये लेस लिया हुआ है, इसे हम बिल्कुल इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे। तो इतने में ये सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने 4 पॉइंट्स ले लिए इसके। इसे इस तरह से रखते जाएंगे और साइड से हम इसे स्टिच लगाते जाएंगे। वन साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब उसका अदर साइड देखते हैं। तो देखिए हमारा सेंटर वाला पार्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे जो साइड से ये बहुत फीका लग रहा है, तो अभी हम यहाँ से इस तरह से थोड़ा मार्क कर लेंगे और इसको आप पलट ज़रूर लीजिएगा और इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा ताकि दूसरी ओर भी इसकी मार्किंग विजिबल हो जाए आपको। मार्किंग कंप्लीट है। अब चलिए लेस लगाना शुरू करते हैं। बहुत मोटी या बहुत ब्रॉड वाली लेस मत लीजिएगा, नहीं तो ये बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मेरी लेस थोड़ी सी पतली है और येलो में रेड बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर में लिया है। बस धीरे धीरे, बहुत स्पीड नहीं करनी है। अगर आप बहुत स्पीड करने लगेंगे तो आपकी लेस अच्छी भी नहीं लगेगी। एक्स्ट्रा जो भी नज़र आ रहा है उसे हम कट करके फेंक देंगे और यहाँ साइड से हमें स्टिच कर लेना है। लेस लगाते समय आप ध्यान रखिएगा किसी भी एक ही किनारे को पकड़ना है, बीच से सिलाई नहीं लगानी है, साइड से लगानी है। अब यहाँ पे हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी वाले साइड से लेस को स्टिच कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना निकले और बहुत स्ट्रांगली रह जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारी एक साइड तो तैयार हो गई है और इसी तरह से अब मैं दूसरी साइड भी तैयार कर लूँगी। तो ये है हमारा फाइनल लुक। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये मैंने इसके स्लीव्स बनाए थे, तो कस्टमर जो थे उनको बहुत अच्छे लगे थे ये डिज़ाइन। बहुत सिंपल तरीके में बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि इसके हैंड थोड़ा सा हेवी फील हो रहा था उनको। तो आई होप कि आपको ये टेक्निक हेल्पफुल रही होगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।